नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शशि बाला है। मैं अवेटा आईवीएफ में एज ए डायरेक्टर एंड चीफ क्लिनिशियन कार्यरत हूँ। वर्ड अवेटा का मतलब होता है, ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी। तो हमने ये नाम इसलिए रखा है क्योंकि हम इनफर्टाइल कपल्स को ट्रीट करते हैं, तो इससे बेहतर नाम हो नहीं सकता है कि गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी। इस अविता फर्टिलिटी में किस तरह की बीमारियों का इलाज करवाया जाता है और आज ये संस्था जो है ये कहाँ तक पहुँचा है अभी तक? जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक आईवीएफ सेंटर है। आम भाषा में इसे टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर भी कहते हैं। इस आईवीएफ को थोड़ा क्लियर करें, क्योंकि ये जो संदेश जो है वो शहर में नहीं गांव में जा रहा है, तो आईवीएफ को क्लियर करना। आईवीएफ का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो अगर हम इसे आम भाषा में समझाने के लिए बोलें तो जब कोई कपल 1 साल तक लगातार पति पत्नी कोशिश करने के बाद अगर वो कंसीव नहीं कर पाते हैं तो उन्हें किसी तरह की असिस्टेंस की ज़रूरत होती है। तो हम वैसे पेशेंट्स का इलाज करते हैं जिनको खुद से नेचुरली प्रेगनेंसी होने में या बच्चा रुकने में कठिनाई आ रही हो, और डिपेंड करता है उनको जो भी प्रॉब्लम हो। छोटी मोटी प्रॉब्लम भी हो सकती है, कभी कभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो उनका मेडिकल इलाज संभव है। उनका हम लोग आईयूआई कर सकते हैं, आईवीएफ करते हैं, इक्सी करते हैं, बहुत तरह की एडवांस सर्जिकल रिट्रीवल ऑफ स्पर्म वगैरह सब करते हैं हम लोग। हमारे सेंटर में बहुत बेसिक से लेकर आधुनिकतम सुविधाएं तक उपलब्ध हैं। क्या क्या सुविधाएं हैं उसके बारे में जानकारी दें। मैं आपको बहुत बताते हुए ये मुझे खुशी हो रही है कि ये एक ऐसा सेंटर है जहाँ पे मेल इनफर्टिलिटी, फीमेल इनफर्टिलिटी एंड एक बहुत ही कुशल एम्ब्रियोलॉजिस्ट एक छत के नीचे उपलब्ध हैं। तो इसमें क्या है कि पेशेंट को इधर उधर जाना नहीं पड़ता है, उसको बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव केयर होता है जो इनफर्टिलिटी का, वो एक छत के नीचे उपलब्ध है। जैसे कि महिलाओं को, अगर महिलाओं की मैं बात करूं तो अगर उनको किसी भी प्रॉब्लम से अगर कंसीव करने में दिक्कत आ रही है, जैसे कि मान लीजिए उनके ट्यूब बंद है, उनके कुछ ओवेरियन सिस्ट है, उनको फाइब्रॉइड है, गांठें हैं, पॉलिप है, उन सब चीज़ों का सर्जिकल इंटरवेंशन जो भी होता है, सर्जरी से जब उसका हम लोग उपाय करते हैं, वो सारी सुविधाएं हम लोग यहाँ इंडोस्कोपी की मदद से करते हैं। जैसे हिस्ट्रोस्कोपिक हो गया प्रोसीजर, या लैप्रोस्कोपी से माइमेक्टमी वगैरह करते हैं। तो वो सारा चीज़ हम लोग एज ए टीम वर्क यहाँ पे बहुत ही कुशलतापूर्वक कर रहे हैं। ये आप मानते हैं कि सरकार अभी तक सजग नहीं हुई? नहीं, वो लोग पॉपुलेशन प्लस से ही परेशान है। सिचुएशन एक्चुअली ऐसी है कि देखो, बच्चा किसी को 10 हो जाए और किसी को 1 भी नहीं हो, तो ये डिस्पैरिटी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है। सरकार को ओवरऑल पॉपुलेशन दिखता है, पर जितने कपल्स इनफर्टिलिटी से सफर कर रहे हैं उनका दर्द शायद अब जब उनसे बात करेंगे तभी समझ पाएंगे। तो आपकी तरफ से हमारी तरफ से हम लोग पेरिफेरी में कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे कल ही मैंने सीतामढ़ी में कैंप किया है, तो उस कैंप में हम लोग पेशेंट्स को फ्री एडवाइस देते हैं, और उनको, क्योंकि आईवीएफ की ट्रीटमेंट थोड़ी कॉस्टली होती है, तो उस ट्रीटमेंट पर भी हम लोग उनको अच्छी खासी छूट देते हैं। और ये कैंप्स हम लोग पिछले 5 साल से ऑल ओवर बिहार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एंड फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। पेशेंट को हम लोग मुफ्त में दवाइयाँ भी देते हैं, उन्हें समझाते हैं कि वो लोग अननेसेसरी परेशान नहीं हों, इसका इलाज संभव है, और फाइनेंशियल तौर पे भी जितना हम लोग कर सकते हैं वो करते हैं। लेकिन अभी तक सरकार की ऐसी कोई स्कीम या इंश्योरेंस कंपनीज की ऐसी कोई सपोर्ट हमें नहीं मिल रही है कि जो लोग आईवीएफ को सपोर्ट करें। जैसे गाँव के लोग अविटा में ही क्यों आए? क्योंकि अवेटा आईवीएफ में हमारे पास एक वर्ल्ड क्लास आईवीएफ लैब है, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड क्लिनिशियन एंड एंड्रोलॉजिस्ट हैं, एक स्किल्ड हमारे पास इन हाउस एम्ब्रियोलॉजिस्ट है, जिसकी वजह से एक बहुत ही डेडिकेटेड और स्किल्ड टीम है हमारे पास, ताकि हम निरंतर सक्सेस रेट दे सके पेशेंट्स को। और हमारा ट्रीटमेंट अफोर्डेबल, ट्रांसपेरेंट, पेशेंट सेंट्रिक एंड एथिकल है। जिस पेशेंट को जिस ट्रीटमेंट की आवश्यकता है उसे वही ट्रीटमेंट दिया जाता है। क्या राशि लगती है मैम यहाँ पे? अप्रोक्सीमेटली 1 लाख के आसपास उन्हें। डॉक्टर अमित कुमार हुआ, मैं यहाँ मेल इनफर्टिलिटी को देखता हूँ। मैं यहाँ पर एज ए एंड्रोलॉजिस्ट काम करता हूँ। ये बताया सर कि पुरुषों में भी इस तरह की समस्या जो होती है, तो उसके लिए आप किस तरह का जांच, आप किस तरीके का उपचार आप करते हैं? कोई भी मेल इनफर्टिलिटी है, हम लोग सबसे पहले हार्मोनल इवेल्यूएशन करते हैं और फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं।
सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि पेशेंट का कि पेशाब का जो रास्ता है वो सही जगह पे है कि नहीं। अगर जैसे सही जगह पे नहीं रहता है तो उस कंडीशन को हम लोग हाइपोस्पेडियास करते हैं। वो पेनिस के किसी दूसरे हिस्से में मेनियटस रहता है जहाँ से कि पेशेंट पेशाब करता है, तो उस कंडीशन में वो क्या होता है कि वो सीमेन को इजैकुलेट सही जगह पे नहीं कर पाता है। फिजिकल एग्जाम। दूसरी चीज़ हम लोग अंडकोश को देखते हैं कि दोनों अंडकोश सही जगह पे हैं कि नहीं है, दोनों का साइज नॉर्मल है कि नहीं है। और एक नली होता है जिसको हम लोग वास डिफरेंस बोलते हैं। ये वास डिफरेंस क्या होता है कि टेस्टिस से निकल के हमारे पेशाब के रास्ते में खुलता है जहाँ से कि सीमेन इजैकुलेट होता है, बाहर निकलता है। तो इस दोनों चीज़ को इवेलुएट करने के बाद हम मरीज को ये बताते हैं कि आप में क्या दिक्कत है और इसका क्या समाधान। मैं मिस्टर तौसीफ रज़ा यहाँ पे एज ए चीफ एम्ब्रियोलॉजिस्ट में कार्यरत हूँ। जैसा कि मैडम और सर ने मेल और फीमेल इनफर्टिलिटी के बारे में बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी बातें बताई आप लोगों को। और मेरा काम शुरू होता है कि जब सारा प्रोसीजर हो जाता है और जब अंडे निकलने शुरू होते हैं, तो मैडम जब अंडा निकाल कर सब जो प्रोसेस होता है अंडा निकालने का, एग रिट्रीवल, तो वो मैडम निकाल कर एक फ्लूइड में हम लोगों को देती हैं ओवरी से, और हम लोग उसको लेबोरेटरी के अंदर वहाँ से प्रोसेस करके बेस्ट क्वालिटी के जितने भी एग्स होते हैं वो कलेक्ट करते हैं, और उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग करके और मेल पार्टनर से स्पर्म लेकर के और स्पर्म की जांच करके कि कैसे क्वालिटी का स्पर्म है, और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हम लोग करते हैं। और उसमें डे 1 से लेकर डे 5 तक हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं कि जो हम लोग स्पर्म और एग का फर्टिलाइजेशन कराए हैं उसका ग्रोथ कैसा है। और डे 5 में ब्लास्टोसिस्ट जब बन जाता है, जो कि प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं 70 to 80%, तो हम लोग डे 5 में ब्लास्टोसिस्ट को उसको फिर पेशेंट के यूट्रस में हम लोग एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं।